चलिए आज बात करते हैं सिनेमा के सबसे दमदार और यादगार खलनायकों में से एक थैनोस के बारे में। इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल था, आखिर थैनोस में ऐसा क्या था जो उसे इतना यादगार बना गया। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, वो सिर्फ एक सीजीआई से बना विलेन नहीं था, वो तो एक पूरी कल्चरल घटना बन गया। और इस किरदार को बनाने के पीछे कला के 3 बड़े स्तंभ थे जिन्होंने मिलकर इस सिनेमाई लेजेंड को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, यानी वो कमाल के विजुअल इफेक्ट्स जिनकी वजह से थानोस स्क्रीन पर एकदम असली लगा। ये कोई आसान काम नहीं था। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस थी जिसमें एक्टर की परफॉर्मेंस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही खूबसूरती से मिलाया गया। सूची एक्टर जॉश ब्रोलिन के चेहरे पर करीब 150 डॉट्स लगाए गए थे ताकि उनके चेहरे का हर एक छोटा से छोटा एक्सप्रेशन भी पूरी सटीकता के साथ कैप्चर हो सके। और मकसद सिर्फ उसे असली दिखाना नहीं था, असली मकसद तो ये पक्का करना था कि जोश ब्रोलिन की एक्टिंग का हर एक कतरा उस डिजिटल किरदार में उतर आए। असल में मेकर्स ने थानोस का डिजाइन भी थोड़ा बदल दिया ताकि उसका चेहरा एक्टर जोश ब्रोलिन के चेहरे से और भी ज्यादा मेल खाए। ये एक सोचा समझा फैसला था, एक्टर और कैरेक्टर को एक करने के लिए। लेकिन सिर्फ एक बिलीवेबल चेहरा काफी नहीं होता है ना। थैनोस को एक ऐसा खतरा बनाना था जिससे पार पाना नामुमकिन लगे, और इसके लिए कहानी में उसकी ताकत को बहुत सोच समझकर सेट किया गया था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, फिल्म और कॉमिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ हल्क के ऐसे ऐसे वर्जन्स हैं जो शायद थैनोस को हरा भी देते। एमसीयू का हल्क भले ही बहुत ताकतवर हो, लेकिन कॉमिक्स के सबसे मजबूत हल्क के सामने कुछ भी नहीं है। तो फिल्म में ये बदलाव जानबूझकर किया गया। क्यों? ताकि पहली ही नज़र में ये साबित हो जाए कि थैनोस एक ऐसा खतरा है जैसा एवेंजर्स ने पहले कभी नहीं झेला। अपने सबसे ताकतवर हीरो को इतनी आसानी से हारते देख फिल्म का स्टेक तुरंत बढ़ गया। तो हमारे पास शानदार विजुअल्स हैं और बेहिसाब ताकत भी, लेकिन एक तीसरा छिपा हुआ एलिमेंट है जो थैनोस को गहराई देता है, और वो है संगीत। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर एक ऐसी कहानी कहता है जिस पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं गया। अब इन्फिनिटी वॉर के संगीत को समझने के लिए हमें पहले इस एक म्यूजिकल टूल को समझना होगा जिसे लाइमोटिव कहते हैं। ये बेसिकली एक धुन होती है जो किसी खास कैरेक्टर या आइडिया से जुड़ी होती है। और यहीं पर संगीतकार एलन सिल्वेस्ट्री ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक ही धुन को 2 अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया। जब गमोरा थानोस को देखती है तो धुन डरावनी लगती है, लेकिन जब हम थानोस के नजरिए से देखते हैं तो वही धुन शांत और महान लगती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ एनालिस्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अगर सिर्फ संगीत के लिहाज से देखें तो इन्फिनिटी वॉर का विलन थानोस नहीं बल्कि हीरो थानोस है। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। फिल्म के आधे से ज्यादा संगीत पर थैनोस की थीम्स का दबदबा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब थैनोस चुटकी बजाता है तो उसके बाद का संगीत दुख या मातम का नहीं होता, वो शांत और विजयी होता है। ये एक हैप्पी एंडिंग का संगीत है। मतलब संगीत हमें ये बता रहा है कि थैनोस के नजरिए से उसने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो जब हम इन 3 अलग-अलग कलात्मक स्तंभों, विजुअल्स, कहानी और संगीत को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें पता चलता है कि थैनोस का किरदार बनाना कई अलग-अलग कलाओं को मिलाकर कहानी कहने की एक मास्टर क्लास थी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इस लेवल की गहराई वाला किरदार और उसका असर कभी भी कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक सोची समझी कलाकारी का नतीजा है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है कि एक अच्छे विलन और एक लेजेंडरी यानी कालजयी विलन में आखिर क्या फर्क होता है? ताकत से बढ़कर और क्या चाहिए होता है?